चलिए आज मैं इस केक को बनाने के साथ-साथ आपको सुनाती हूँ एक स्टोरी जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है और आफ्टर द स्टोरी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो एक बहुत समय पहले की बात है, एक मिट्टी खोद के गधे पे लाद के बंदा ले जाता था और जहाँ बिल्डिंगों का काम होता था। तो उसका रोज़ का काम यही था कि मिट्टी को खोदना है, गधे पे लादना है और इससे मतलब उसको देना है जहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं और उससे उसकी रोजी-रोटी चलती थी। एक बार की बात है जब वो मिट्टी खोद रहा था उसको एक चमकीला सा पत्थर मिला एंड चमकीला पत्थर उसे काफ़ी अच्छा लगा तो वो अपना काम करता रहा और उसने बाद में उस पत्थर को उठाया और अपने गधे के गर्दन पे बांध दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो मिट्टी लेके चल दिया। तो चलते-चलते उसको मिला एक किराने की शॉप पे जो बंदा था वो बैठा हुआ। उसने वो पत्थर क्योंकि चमक रहा था तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। उसने उससे पूछा कि भई कहाँ चल दिए? तो उसने कहा कि कहाँ क्या चल दिया, मैं तो मिट्टी लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मिट्टी लेके जा रहे हो बट ये जो गधे के गर्दन में जो तुमने बाँध रखा है वो क्या है? तो उसने कहा ये मैं खोद रहा था मिट्टी तो मुझे ये चमकीला पत्थर मिला और क्योंकि मुझे मिला तो ये मेरा हो गया। अच्छा वो इतना अट्रैक्ट कर रहा था तो जो किराने वाली शॉप वाले सेठ जी थे उन्होंने बोला कि हाँ, ये चमकीला तो है तो ऐसा करो तुम मुझे दे दो मतलब मैं इसे खरीद लूँगा। तो अब क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि कितने रुपए माँगे तो उसने बोला कि ठीक है अगर आपको ये पत्थर चाहिए तो मुझे 1 किलो गुड़ दे दो और 1 किलो गुड़ की बदले में ये पत्थर आपका हो जाएगा। अब वो मनी मन सोचने लगा कि चलो मेरे घर में कम से कम मीठा तो हो जाएगा ना चाय बनाने के लिए, खाने के लिए। एंड क्योंकि 1 किलो गुड़ 50 रुपए का आता है, उसने किराने वाले ने उसको गुड़ दिया और पत्थर ले लिया। पत्थर बहुत अट्रैक्टिव था तो उसने उसे अंदर नहीं रख के अपनी तराजू पे बाँध दिया जिससे कि ग्राहक आएँगे और देख के थोड़ा-सा खुश होंगे। तो इसी तरह से एक जौहरी आया उनकी दुकान पे, तो उसने देखा कि कुछ चमकीला सा पत्थर लगा हुआ है और मतलब इतना मामूली नहीं है, तो उसने बोला कि भई ये तुम बताओ कितने का दोगे? तो उसने बोला कि मैं ये पत्थर जो है 100 रुपए का तुम्हें दे दूँगा। अच्छा वो जो जौहरी था वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। उसने बोला कि नहीं-नहीं 100 तो बहुत है 80 में ले लो। तो उसने कहा देखो मैंने 50 रुपए का गुड़ दे के ये पत्थर खरीदा है, अब डबल प्रॉफ़िट तो मैं करूँगा क्योंकि मैं खुद बनिया हूँ और ऐसे तो नहीं दे सकता। बट वो नहीं माना, बार-बार 100, 80 करता रहा, तो वो फिर जौहरी चला गया। उसने सोचा हो सकता है ये कल मुझे दे दे। वो रात भर सोचता रहा कि शायद ये दे देगा और इस तरह से वो घर में सोच रहा था और यहाँ क्या हुआ शाम को एक और जौहरी था जो गाँव में आया हुआ था, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसे कुछ खाने-पीने का खरीदने के लिए उस दुकान पे गया। उसने देखा कि भई ये जो पत्थर है बड़ा चमकीला सा इसके तराजू पे लगा हुआ है, तो उसने पूछा कि ये क्या है? तो उसने कहा ये ऐसे, तो उसने कहा बाकी सब तो छोड़ो पहले ये बताओ ये कितने का दोगे? तो उसने कहा देखो भैया 1 रुपए कम ना ज़्यादा, पूरे 100 रुपए का मैं ये पत्थर आपको दूँगा। आज सुबह भी कोई आया था वो 80 माँग रहे थे लेकिन मैं तो 1 रुपए कम में भी नहीं दूँगा। अब उस जौहरी को उस पत्थर की कीमत पता थी कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हीरा है, तो उसने चुपचाप 100 रुपए निकाले, दिए और वो पत्थर लेके गाड़ी जैसे ही सही हुई, वो फटाक से उस गाँव से निकल आया कि कहीं ये अपना पत्थर फिर से ना माँग ले। चलो वो भी चला गया, किराने वाला भी खुश था एंड गधे वाला भी खुश था। बाद में वो पहले वाला जौहरी फिर से आया उसके पास और उससे कहने लगा कि भई वो पत्थर कहाँ है? कहाँ लगा? तो उसने कहा वो पत्थर, वो शाम को एक और कोई आया था और उनको वो पत्थर पसंद आया। अच्छा आप तो मना कर रहे थे, 80-80 बोल रहे थे, भई उन्होंने तो 1 रुपए भी कम नहीं किया और सीधे-सीधे 100 रुपए में मेरे से वो पत्थर ले गए। अब जौहरी को तो बहुत तेज़ गुस्सा आया। गुस्सा आने का रीज़न यही था कि उसको वो लेना था और कोई और ले गया। तो वो गुस्सा कैसे निकाले? तो वो भड़काने लगा, तुम्हें पता है कि जो पत्थर तुमने 100 रुपए में दे दिया वो ना बहुत ही कीमती था, बेश कीमती था और तुमने तो ऐसे ही दे दिया, तुम्हारा तो घाटा हो गया। अब किराने वाले को तो समझ नहीं आया, उसको भी गुस्सा तो आई लेकिन उसे उससे ज़्यादा गुस्सा उस कंजूस जौहरी पे आई। तो उसने कहा चलो मेरा तो मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो कीमती हीरा है, लेकिन तुम तो जौहरी हो, तुम्हें तो परख होती है, अगर तुम्हें उसकी परख हो गई थी तो तुमने 20 रुपए के लिए इतना कीमती हीरा क्यों जाने दिया? और तुम तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो और तुम में तो बिल्कुल भी वो नहीं है कि जो चीज़ इतनी अच्छी थी तुम उसमें भी बार्गेनिंग कर रहे थे, ऐसी कंजूसी का भी क्या काम? तो फिलहाल वो पछताते हुए घर चला गया और इस कहानी से क्या सीख आपको मिली मुझे कमेंट करके बताएँ। देखिए इस कहानी से जो सबसे बड़ी बात है वो सीखने को ये मिलती है कि लाइफ में
भगवान सबको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा मिलता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बहुत कम लोग उठा पाते हैं। बहुत लोग तो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, छोड़ देते हैं।